बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या कभी आपने ख़ुद को ऐसी सूरत हाल में पाया जहां आपने गैर इरादी तौर के ऊपर कोई हल्की सी एक ऐसी बात कह दी हो कि जैसे कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा ना हो। ये छोटे छोटे जुमले अक्सर हमारी ज़बान से बेसाख्ता निकल जाते हैं। ये किसी बड़े धोखे की नीयत से नहीं कहे जाते, बल्कि ज़्यादातर हम इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि रोज़मर्रा की बातचीत आसानी से चलती रहे और दूसरों के जज्बात भी महफूज रहें या किसी पेचीदा सूरत हाल से बचा जा सके। माहिरीन नफ्सियात इन छोटे झूठों को सफ़ेद झूठ यानी कि वाइट लाइज कहते हैं। ऐसे बज़ाहिर मासूम जुमले जो हमारी गुफ्तगू को हमवार रखने में मदद देते हैं, मगर बाज़ औक़ात हमारे ताल्लुकात के ऊपर भी गहरा असर डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर चलिए हम इन 9 आम सफ़ेद झूठों के ऊपर नज़र डालते हैं जो हम सब अक्सर बोलते हैं, मगर उनके पीछे की हकीकत पर कम ही गौर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला वो छोटा सा सफ़ेद झूठ क्या होता है जब हम कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि आप हकीकत में बिल्कुल ठीक नहीं है। ये शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला सफ़ेद झूठ है। कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप फ़ौरन जवाब देते हैं कि मैं ठीक हूँ, चाहे अंदर से आप बेहद परेशान हों, उदासी का शिकार हों या किसी उलझन का शिकार हों। अक्सर हम ये जुमला इसलिए कहते हैं ताकि गैर ज़रूरी जज्बाती गुफ्तगू से बच सकें, ख़ास तौर पे जब सामने वाला कोई ऐसा हो जिससे हमारी ज़्यादा गहरी दोस्ती ना हो, जैसे दफ्तर के साथी हों या आपका कोई ऐसे ही सिंपल जानने वाला हो, बहुत क्लोज रिलेशनशिप ना हो। मगर मसला ये है कि अगर आप हमेशा यही कहते रहें तो करीबी दोस्त भी नहीं जान पाएंगे कि आप वाकई ही मदद के मोहताज हैं या आपको किसी हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगली बार जब कोई ऐसा शख्स जो आप पर भरोसा करता है आपसे ये पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो ज़रा रुक कर सोचें। अगर चाहे आप हर बात खुलकर नहीं कह सकते, मगर शायद मैं कुछ परेशान हूँ मगर मैं ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे अल्फाज ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा छोटा सफ़ेद झूठ क्या है। जब हम लोगों को कोई हमसे पूछता है कि जब आपने किसी की तरफ जा रहे हैं और वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो आप कहते हैं मैं रास्ते में हूँ, जबकि हकीकत में आप अभी घर के ऊपर ही मौजूद होते हैं। ये जुमला ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अक्सर देर से पहुंचते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी से मिलने का वक्त तय किया था और वो आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, और आप फ़ौरन ये जवाब दे देते हैं कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ, जबकि हकीकत में आप अभी तक घर में ही हैं और अभी आपकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई। ये जुमला हम अक्सर दूसरों के गुस्से से या मायूसी से बचने के लिए भी बोल देते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक कुछ लोग हमेशा वक़्त का गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं और इसको हम ऑप्टिमिज़म बाइस कहते हैं, यानी कि मस्बियत की तरफ हमारा रुझान अगर ज़्यादा हो जाता है, जहां हम हर काम को जल्दी मुकम्मल करने का गुमान करते हैं मगर हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन अगर आप बार बार ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं तो इससे आपकी साख ख़राब हो सकती है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और लोग आपको आपकी वक़्त की पाबंदी के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसका बेहतर मुतबादिल ये हो सकता है कि आप सच बोलें, जैसे कि मैं देर से निकला हूँ, मुझे पहुँचने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। ये सुनने में शर्मिंदगी का बायस हो सकता है, मगर कम से कम दूसरा शख्स हकीकत से आगाह हो जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हम अक्सर बोल देते हैं सफ़ेद झूठ, वो ये है कि हम कह देते हैं मुझे बहुत पसंद आया है किसी चीज़ के बारे में भी, जबकि हकीकत में आप उस चीज़ से इतने मुतासिर नहीं हुए होते। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया है। कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार कोई नया बालों का स्टाइल बनाता है, कोई हेयर कट करता है, कोई नया लिबास ख़रीद लेता है या ख़ुद पकाया हुआ खाना आपके सामने पेश करता है और आप महज इनका दिल रखने के लिए कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा है, या आप कहते हैं मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि दिल में आपको लग रहा होता है कि शायद ये स्टाइल इनके ऊपर जच नहीं रहा या ये खाना इतना ख़ास या इतना मज़ेदार नहीं है। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे शख्स की खुशी ख़राब ना हो, मगर बाज़ औक़ात इसका उल्टा असर भी हो सकता है। मसलन अगर कोई बार बार वही खाना बनाकर आपको पेश करे ये सोच कर के ये तो मेरा पसंदीदा है, तो तब आप क्या करेंगे?
बेहतर हो कि आप ज़रा नरम अंदाज में कुछ ईमानदाराना बात करने का सोचें। जैसे आप कह सकते हैं कि तुमने वाकई बड़ी मेहनत की है, अगर थोड़ा सा मज़ीद मसाले आप ऐड कर लेते, नमक ऐड कर लेते या इसको अच्छे से भून लेते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। ये छोटी छोटी दयानतदार बातें दूसरे शख्स की मदद कर सकती हैं और इन्हें हकीकत से आगाह कर सकती हैं। और इसके बाद चौथा छोटा सफ़ेद झूठ, हम राब्ते में रहेंगे, हम कनेक्शन में रहेंगे, हम मिलते रहेंगे, जबकि हकीकत में आपको मालूम होता है कि ऐसा नहीं होगा। ये जुमला ख़ास तौर पे तब बोला जाता है जब हम किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलते हैं या किसी तकरीब में किसी जानने वाले से मुलाकात हो जाती है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, हम जल्दी बात करेंगे। हम कहते तो हैं मगर दर हकीकत हमें मालूम होता है कि हम शायद कभी भी उनसे रब्ता नहीं करेंगे। ये जुमला एक खुशगवार अंदाज में अलविदा कहने के लिए बोला जाता है, मगर बाज़ औक़ात ये दूसरे शख्स के लिए उम्मीद भी पैदा कर सकता है। अगर आप वाकई राब्ते में रहने का इरादा रखते हैं तो बात को सिर्फ ज़बानी ना छोड़ें, बल्कि फिर इसके लिए कोई अमली कदम भी उठाएं, जैसे कि उनका नंबर लें, नंबर एक्सचेंज करें या मुलाकात के लिए कोई तारीख या जगह तय कर लें। और अगर आपको मालूम है कि आप दोबारा बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा आप कुछ ज़्यादा हकीकत पसंदाना बात करें, कि जैसे कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना। ये ना सिर्फ ज़्यादा ईमानदार है बल्कि किसी को बेजा उम्मीद भी नहीं देता। और इसके बाद पांचवा सफ़ेद झूठ जो हम अक्सर बोल देते हैं वो ये है कि मैं बहुत मसरूफ़ था इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका, जबकि हकीकत में आप सिर्फ भूल गए थे। हम सब ने कभी ना कभी ये जुमला ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। कोई हमें मैसेज करता है और हम उसे देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और बाद में जब वो पूछते हैं कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया तो हम झूठ बोलकर कह देते हैं कि आई एम सॉरी, माजरत, मैं बहुत मसरूफ़ था। सच तो ये है कि अक्सर हम मसरूफ़ नहीं होते बल्कि हम भूल चुके होते हैं या हमें उसकी बात का या जवाब देने का दिल नहीं चाह रहा होता। ये जुमला बेज़रर लग सकता है, मगर आप बार बार अगर ऐसा करेंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा करना कम कर सकते हैं। इसका बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप सिर्फ इतना कह दें कि आई एम सॉरी, मेरी माजरत कबूल करें, मैं भूल गया था, अब मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये ना सिर्फ ज़्यादा ईमानदार होगा बल्कि सामने वाले को ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और इसके बाद छठी चीज़ या छठा सफ़ेद झूठ वो क्या है कि मुझे कोई सवाल नहीं है या मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, जबकि हकीकत में आप उलझन का शिकार होते हैं। ये जुमला ज़्यादातर मीटिंग्स के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर या कोई इज्तिमाई गुफ्तगू जब हो रही होती है तो वहाँ पे सुनने को मिलता है। सामने वाला पूछता है कि क्या किसी को कोई सवाल है या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई आपको चीज़ क्लैरिफाई करनी है, और आप चाहे कितने ही कन्फ्यूज़ क्यों ना हो आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और सर हिलाकर कहते हैं कि नहीं, सब समझ आ गया। हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि सवाल पूछना हमें नासमझ जाहिर करेगा, या हम डरते हैं कि दूसरे को लगेगा कि हम पीछे रह गए हैं, हम डम हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आई है, हम पेस के साथ मिलकर नहीं चल रहे। मगर हकीकत में सवाल पूछने वाले लोग ज़्यादा ज़हीन और मुतजस्सिस समझे जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जो लोग वजाहत मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, वो दूसरों की नज़र में ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आते हैं, बजाय इनके उन लोगों के जो चुपचाप सब कुछ कबूल कर लेते हैं। लिहाजा अगली बार जब आप वाकई किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं पा रहे तो बेझिझक कहें कि मैं इस नुक्ते को मज़ीद वाज़ेह करना चाहूँगा, कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसकी वजाहत दे सकते हैं मुझे। ये ना सिर्फ आपकी अपनी बेहतर समझ के लिए अच्छा होगा बल्कि ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा जो सवाल पूछने से हिचकिचा रहे होंगे। और इसके बाद हम सातवां छोटा झूठ जो बोल देते हैं अक्सर, वो ये है मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि हकीकत में आप गुस्से में हैं या आपको दूसरे शख्स के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये जुमला ख़ास तौर पर करीबी रिश्तों के अंदर आम होता है। कोई आपसे पूछता है कि तुम ठीक हो और आप जवाब देते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि आपके अंदर नाराज़गी चल रही होती है या आपके अंदर दुख चल रहा होता है। हम ऐसा अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि हम लड़ाई झगड़े से बचना चाह रहे होते हैं, या हमें लगता है कि हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को समझा नहीं जाएगा। मगर मसला ये है कि अगर आप हमेशा अपने गुस्से या अपनी उदासी या अपने दुख को छुपाते रहेंगे तो ये अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा और फिर किसी दिन अचानक ये प्रेशर कुकर की तरह फट भी सकता है। सेहतमंद ताल्लुकात में खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाराज़ हैं मगर फौरी बहस नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि आप कहें कि मैं थोड़ा नाराज़ हूँ मगर मैं अभी इस पर बात करने के मूड में नहीं हूँ। ये जुमला ना सिर्फ आपके जज्बात का एहतराम करता है बल्कि दूसरे शख्स को भी मौका देता है कि वो आपके एहसासात को बेहतर तरीके से समझ सकें। और इसके बाद आठवां छोटा झूठ, वाइट लाई, सफ़ेद झूठ क्या है?
ओ मुझे तुम्हारा मैसेज नज़र ही नहीं आया, जबकि आपने मैसेज पढ़ा था मगर आपने नज़रअंदाज कर दिया था। ये सफ़ेद झूठ ज़्यादातर इन मौक़ों के ऊपर बोला जाता है जब हम किसी का मैसेज देख लेते हैं मगर जानबूझकर जवाब नहीं देते। बाद में जब वो पूछते हैं कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया या तुमने मेरा मैसेज देखा, तो हम जल्दी से बहाना बना देते हैं कि ओ तुम्हारा मैसेज मिस हो गया, नीचे चला गया था, मैं देख नहीं सका। तो ये जुमला इस वक्त ज़्यादा बोला जाता है जब हम किसी की दावत से बचना चाहते हैं, हमें कोई बुला रहा होता है और हम जाना नहीं चाह रहे होते, या किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहते जिससे हम ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाह रहे होते। अगर आप वाकई किसी का जवाब नहीं देना चाहते तो बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से कहें कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था मगर मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं था। या आप ये कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, माजरत, मैं मसरूफ़ था इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है मगर ये सामने वाले के लिए ज़्यादा ईमानदार और काबिल एहतराम होगा। और इसके बाद मैं बात करूँगा 9वें और आखिरी सफ़ेद झूठ की। वो ये है कि जब हम लोगों को कोई चीज़ हम देखते हैं तो हम कह देते हैं कि वाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलचस्प या इंटरेस्टिंग, जबकि हकीकत में आप बिल्कुल भी उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रख रहे होते। ये जुमला भी आमतौर के ऊपर उन मौक़ों के ऊपर बोला जाता है जब कोई किसी चीज़ की लंबी तफसील के अंदर चला जाता है और हम उस गुफ्तगू के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी महसूस नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे आपका कोई ऑफिस में आपका कुलीग है या कोई कोवर्कर है, वो अपनी पालतू बिल्ली के लिए नए खिलौनों के बारे में आपको पूरा लेक्चर दे रहा हो, या कोई दोस्त अपने किसी ऐसे मशगले के बारे में बात कर रहा हो जो आपको बिल्कुल भी नहीं भाता, मगर फिर भी हम मुस्कुरा कर कह देते हैं कि ओह वाह ये तो बहुत दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग। हम ऐसा महज सामने वाले को खुश रखने के लिए करते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये जुमला गलतफहमी पैदा कर सकता है। सामने वाला शख्स अगर आपकी दिलचस्पी को सच मान ले तो वो इस मौजू पर मज़ीद बात करता जाएगा और आप मज़ीद उलझन में पड़ सकते हैं। तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप ईमानदारी मगर नरमी से गुफ्तगू का रुख बदल दें और आप ये कहें कि ओह ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें इस चीज़ के अंदर इतनी दिलचस्पी है, या आप ये कह सकते हैं कि वाकई दिलचस्प लगता है, मुझे खुशी है। ये जुमले सामने वाले की खुशी को तस्लीम भी करते हैं और आपको गैर ज़रूरी झूठ से भी बचा लेते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि सफ़ेद झूठ हम कब और कैसे बोलते हैं। सफ़ेद झूठ हमारी रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। हम इनका इस्तेमाल तनाज़ात से बचने के लिए करते हैं, दूसरों के जज्बात को महफूज रखने के लिए, या सिर्फ गुफ्तगू को खुशगवार बनाने के लिए करते हैं। मगर बाज़ औक़ात ये झूठ हमें गैर ज़रूरी उलझन में भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त बेहद ईमानदार और बराह रास्त बात करें, मगर कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा सच बोलने की कोशिश करना हमेशा बेहतर होता है। तो अगली बार जब आप कहें कि मैं ठीक हूँ, या मैं रास्ते में हूँ, या मुझे तुम्हारा मैसेज नज़र नहीं आया, ऐसे जब आप जुमले बोलें तो एक लम्हे के लिए ज़रा रुक कर सोच लें कि क्या थोड़ा सा ज़्यादा ईमानदार होना आपके ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। अगर हाँ ऐसा है तो शायद ये वक्त है कि हमें ये छोटे छोटे से जो सफ़ेद झूठ हैं इन्हें भी बोलने की आदत के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और ज़्यादा सच्चे और मजबूत शख्सियत के मालिक बनना चाहिए।